चिश्ती साहब ये फरमाइएगा कि अभी आज भी एक खबर आई है कि वाना वज़ीरिस्तान में एक ड्रोन आया अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान ने उसको गिरा लिया है। इस्लामाबाद में भी आए, पहले कोहाट में भी आए और पाकिस्तान की एयरफोर्स मुसलसल टारगेट कर रही है वहाँ पे जो ड्रोन्स जहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे ये बताइएगा फिर इसके बावजूद भी ड्रोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान, एक तो बताएं कि इसकी वजह क्या है। एक क्वेश्चन लोगों ने पूछा इस्लामाबाद तक कैसे पहुंच गया, और दूसरा ये है कि ये ड्रोन्स वॉरफेयर जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है, हमने रूस यूक्रेन जंग में भी देखा, गल्फ में भी ईरान बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है ड्रोन्स को और रॉकेट्स को। तो पाकिस्तान के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ्यूचर के लिए? जी, बुनियादी तौर पर देखिए, ये जो ड्रोन है ये बिल्कुल आने वाली जंगों में बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे। पाक फ़ज़ाइया ने जो रोल मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में किया था, उन्होंने फाइटर जेट्स पर डिपेंडेंसी बहुत रिलेटिवली कम कर दी थी, जो कन्वेंशनल वॉर हुआ करती थी पहले 71 और 65 या उससे पहले की जंगें। आने वाले ज़ाहिर वक्तों में ये लीडरशिप ही भांप लेती है कि ड्रोन ज़ाहिर है लेस एक्सपेंसिव होते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, डिटेक्टेबल उस तरह नहीं होते हैं, ह्यूमन लॉस का रिस्क नहीं होता और बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। आने वाली तमाम जंगें ये ऐसी होनी है। अब ईरान का भी आपने बिल्कुल ठीक कहा, यूक्रेन का भी आपने बिल्कुल सही कहा, और आने वाली जंगें शायद इससे भी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगी ड्रोन्स पर। अब बुनियादी तौर पर आपका सवाल कि अफगानिस्तान की हुकूमत को क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि वो ये कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हम एग्री करेंगे तमाम कि उनके अंदर इंटरनली बहुत ज्यादा प्रेशर उनकी हुकूमत पर, या रजीम जो भी है, हुकूमत तो कम कहेंगे, रजीम है, उस पर बहुत पड़ता जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज जो हैं, चाहे वो आर्मी हो या पाक फ़ज़ाइया हो या कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, वो किस तरीके से इतना ज्यादा पिन पॉइंटेड, एक्यूरेटली, वेल मेयर्ड और फोकस किस्म की जो स्ट्राइक्स हमने की हैं पिछले दिनों। और वो वेल मेयर्ड मैंने सोच समझ के कहा, वेल मेयर्ड इसलिए कि हमारी कैपेबिलिटी, हमारी जो डिस्ट्रक्शन की है अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहीं ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद हम रिफ्रेन कर रहे थे कि लेडर ऑफ एस्केलेशन को एकदम जंप अप ना किया जाए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ तबाही मचाना या अपना शो ऑफ फोर्स दिखाना नहीं था। हमारा मकसद ये था कि हम अपना सही। रिजॉल्व पहले दिखाएं, फिर अपनी कैपेबिलिटी दिखाएं कि हम कितना पिन पॉइंटेड हिट करते हैं। ये मैं आपको सार साहब एक और चीज क्लियर करता चलूं, अब जितना सादा करके देखिए, मुख्तलिफ तरह के बॉम्ब इस्तेमाल होते हैं जब आपने दुश्मन पर हमला करना होता है, और सबसे जो सस्ता इकोनॉमिकल होता है वो होता है जनरल पर्पस बॉम्ब। इसको हम जीपी बॉम्ब कहते हैं। जनरल पर्पस बॉम्ब जो एक्यूरेट कम होता है लेकिन इकोनॉमिकल बहुत होता है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये होते हैं कि उसमें कोलैटरल डैमेज हो सकता है पॉसिबली। हम वो नहीं इस्तेमाल कर रहे। ठीक। इमेजिन करें हमारी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम नहीं चाहते कि जो कोलैटरल डैमेज किसी और जगह जाए, कोई पॉपुलेशन में जाके। ऑल्दो इन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूमन शील्ड को इस्तेमाल किया हुआ है, इन्होंने घरों के अंदर, नॉर्मल गांवों के अंदर इस तरह के हाइडआउट्स बनाए हुए हैं दहशतगर्दों ने। लेकिन जो प्रिसीजन वेपन्स हम यूज कर रहे हैं, मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं, मैं अपने कंफर्म करते हैं अपने जाहिर से कंफर्म करके, टाइप तो मैं नहीं बता सकता हम कौन सा यूज कर रहे हैं, लेकिन जो टाइप्स एज अ फॉर्मेट फाइटर पायलट मुझे पता है, इससे ज्यादा प्रिसीजन वेपन कोई पॉसिबल हो ही नहीं सकती, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम नहीं, ये कर तो रहे बड़ी हैं। अच्छी, आपने और बड़ी अहम बात की है, और इस पे मेरा ख्याल है कि ये जवाब लोगों को मिल जाना चाहिए कि जो ये बात बार बार की जा रही है कि कोलैटरल डैमेज हो रहा है या होना होगा। तो आप कह रहे हैं कि हम महंगे बम इस्तेमाल करें, पैसा ज़्यादा खर्च करें, ताकि लोगों की, जो बेगुनाह लोग हैं, उनकी जानों को नुकसान ना पहुंचे। राइट? एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं कि हमने, क्योंकि ठीक। हम जिम्मेदार कौम भी हैं और फोर्स भी हैं, चाहे वो कोई भी हमारे मुसल्लह या किसी सेगमेंट का भी हिस्सा हो। ये बड़ी ठीक है। वेल मेयर्ड है। और एक और बात भी मैंने अफसार साहब जोर दिया कि वेल मेयर्ड भी कर रहे हैं, हम रैंडम नहीं कर रहे कि नी जर पर हमने 100 टारगेट देके 100 के 100 पर जब हमला ठीक। कर दिया। ये भी मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि कारपेट बॉम्बिंग नहीं हो रही। ऑलमोस्ट वेरी वेरी सिलेक्टिव, यानी हम समझते हैं कि जो मस्ट वाले हैं, एक वो नहीं है कि गुड टू हैव टारगेटेड मेनी प्लेसेस, हम वो बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने ठीक। खवातीन और बच्चों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। अब कमिंग बैक क्लोजली टू योर क्वेश्चन, जो ड्रोन आप कह रहे थे, वो अभी हमारी फोर्सेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि ये बॉर्डर पार से फायर किए गए हैं या किसी ऐसे इलाके से फायर किए गए हैं, क्योंकि आपने देखा अभी ईरान के जो ड्रोन फायर हुए हैं, उससे हमारी ये भी एजुकेशन सबकी हुई कि वो तो ऑलमोस्ट एक मिनी ट्रक में स्टैक करके, जैसे आप हैंगर लटका लेते हैं, जैसे कपड़े लटका लेते हैं, उस तरह तो आजकल ड्रोन स्टैक कर लिए जाते हैं, और उनको लॉन्च करने के लिए ना आपको कोई रनवे चाहिए होता है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो ये एक सिंपल सा मिनी ट्रक से लॉन्च हो जाता है। अभी इन्वेस्टिगेट करके हम बेहतर बता पाएंगे कि ये किस तरह लॉन्च किए गए, नंबर वन। दूसरा, अभी तक जो पता लगा है कि वो इंडियन मैन्युफैक्चर हैं और कुछ ईरानियन मैन्युफैक्चर हैं। जाहिर है स्मगल्ड हो सकते हैं कोलैबोरेशन से, जो ओपन सोर्स न्यूज है, मैं कंफर्म फ्रॉम द फोर्सेज नहीं कर रहा ये बात। दूसरी बात ये है कि वो आर्म ड्रोन्स या वेपन कैरिंग कैपेबिलिटी की नहीं थी,
उनका मतलब ही सिर्फ ये था कि लोगों के अंदर खौफ व हरास फैलाना, और जैसे आपकी टर्म में और हमारी टर्म में मीडिया की कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज चलाना, कि हमने जी इतने ज्यादा पहुंच दिखा दी, हमने तो एयरपोर्ट तबाह कर दिए फलाना। उनका मकसद एक सिंपथी वापस लेना था जो लॉस हो चुकी है उनकी, लोगों की भी, जो उनके अपने अंदर के ग्रुप्स भी हैं। एक डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा है, और इंटरनल प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उन लोगों को दिखाने के लिए जो उनको कंटिन्यूसली मैसिव फंडिंग करते हैं, उनको बहादुरी दिखाने के लिए कि जनाब आपका हुक्म हम देखिए कैसे बजा कर लाए हैं। ठीक। अच्छा चीसी साहब, ये फरमाइएगा कि इंडिया तो हमारा दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान तो हमारा ब्रादर हमसाया मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा ईरान का साथ दिया, कभी उनके खिलाफ उनके दुश्मन से मिलके कोई ऐसी हरकत नहीं की। चाह बहार भी ईरान ने बनाई इंडिया के साथ मिलके, उनके साथ स्ट्रेटजिक डिफेंस एग्रीमेंट भी है, उनके साथ मिलके मशकें भी वो करते हैं, जो कि पाकिस्तान का डिक्लेयर्ड एनिमी है। और मई की जंग के दौरान भी वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा ईरान के गए हुए थे। हालांकि पाकिस्तान ने तो हमेशा ईरान का साथ ही दिया अगर जंग कभी हुई है। तो क्या ये मुझे बात समझ नहीं आ रही कि ईरान क्यों ड्रोन्स देगा इन तालिबान को जो दहशत गर्द हैं, और पाकिस्तान के अंदर इमाम बारगाहों पे भी हमले करते हैं, मस्जिदों पे भी हमले करते हैं, स्कूलों पे भी हमले करते हैं। मैंने क्लियर किया जी, ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मैं ना सब्सटेंशिएट कर रहा हूं, ना इसको कंफर्म कर रहा हूं, ना अपनी तरफ से कह रहा हूं। एक बात अभी तो मैंने जैसे कहा मैंने कि भी अभी सुना है ये बात, तो क्यों होगा, वजह नहीं समझ आ रही। नहीं, ऑफिशियली तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि ईरान ने दिया हो, लेकिन देखें ये इतना छोटा सा होता है, जैसे एक स्टडी टेबल होता है उससे दुगना साइज होता है इसका, जो छोटे ड्रोन होते हैं, और उनको डिसअसेंबल करके आप स्मगलिंग भी हो सकती है। मैं ये बिल्कुल किसी स्टेज पे, शायद आप भी यही कह रहे हैं और मैं भी ये कह रहा हूँ कि ईरानी हुकूमत का कोई पैटर्नेज नहीं होगा, कहीं से स्मगल हुए होंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बहुत ज्यादा चाहिए होता। ये तो हमारी जो मुसल्लह अफवाज और हमारा जो ISPR है वो जब बताएगा कि कहाँ के सोर्स थे फिर हम करेंगे। इंटरनेशनल तो जाहिर है, अगर आप अफगानिस्तान का मीडिया देखें तो वो तो उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था। कल अपनी जो उन्होंने फेक न्यूज चलाई थी कि हमने बड़ी तबाही मचा दी है, तो आई थिंक उन पर हम नहीं जा रहे अभी। और ईरान का तो डेफिनेटली वो हमारा दोस्त मुल्क है, और वो इस तरह की किसी चीज को भी जाहिर है हमारे हक में और नाकाम बनाएगा। तो अगर जो खबरें आ रही हैं, आपने कहा कि ये ओपन सोर्स से हैं, तो अगर ऐसी बात होती है तो क्या पाकिस्तान को ईरान से एहतजाज करना नहीं चाहिए? ये भी अभी मेरा ख्याल है प्रियम्पशन पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रिज्यूम कर रहे हैं कि अगर वो है, वो तो जब वेरीफाई होगा कि किस सोर्स से आए, अगर कोई पॉसिबिलिटी कंफर्म होती भी है, फिर उसके लिंक्स ढूंढे जाएंगे कि कैसे इन तक पहुंचे। आई थिंक फिर ये हुकूमत बेहतर फैसला कर पाएगी अगर ये सच साबित हुआ। ठीक है, तो क्या आप तो अब ये जब ये एक चैलेंज आ गया है, तो आपके ख्याल में जो ड्रोन्स वहाँ पे मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर, उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तबाह कैसे किया जा सकता है ताकि वो मजीद पाकिस्तान के अंदर ना आए, जिससे एक थ्रेट लेवल तो बढ़ा है? ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में डेफिनेटली है, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं कहना चाहूंगा, या कह नहीं सकता। यूं समझ ले कि हम क्या करेंगे उनका। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया।